इधर आज रानी बड़ी ही परेशान है, बड़ी दुखी है एक पुत्र के बिना। बताओ आज महाराज हरिश्चंद्र रानी से कहने लगे, प्यारी तुम क्यों चिंता कर रही हो? ये रोना धोना बंद करो, ये तो प्रभु की लीला है, देना या ना देना। तो वही समय पे कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। तो वही समय पे महाराज हरिश्चंद्र अपने गुरु के पास गए, वरुण भगवान के पास। वरुण भगवान से कहा, प्रभु हमारे घर में कोई संतान नहीं, हमारी रानी बहुत परेशान है, बड़ी परेशान है, बड़ी चिंतित हो रही है। कहती है पिया हमारे घर में एक संतान हो जाती, चाहे होने के बाद वाले क्यों ना मर जाती। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हमारे घर में एक बेटा हो जाए, होने के बाद प्रभु भले ही क्यों न मर जाए। लेकिन जो मेरा नाम है निर्वंशी, ये तो मिट जाएगा। वरुण भगवान कहने लगे, राजा चिंता नहीं करो, तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। लेकिन एक बात होगी, पुत्र तो हो जाएगा, पुत्र होने के बाद आपको बलि देनी पड़ेगी। महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे, पुत्र होने के बाद बलि देनी पड़ेगी? बोले हाँ। बोले ठीक है प्रभु, मैं इस बात के लिए भी तैयार हूँ। उसी समय अपने घर आए, इधर रानी महलों में बैठी है, बड़ी चिंतित है। रानी कहने लगी, पिया अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये घर मुझे खाया जाता। हरिश्चंद्र बोले, रानी तुम चिंता नहीं करो, ये चिंता बहुत बुरी चीज होती है, तुम चिंता नहीं करो, इस चिंता को छोड़ो। तो बोले कि ये चिंता बुरी चिता से है, कि ये चिंता बड़ी चिता से है, और नर को निर्जीव बनाती है। जीव बनाती है। ये चिंता बड़ी चिंता से है, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दा को चिता जलाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, जिंदा जीव दिखाई जाती है। रानी बड़ी चिंतित है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, प्यारे मेरी बात सुनो, तुम चिंता नहीं करो, ये चिंता बहुत बुरी चीज होती है, इस चिंता को छोड़ो। महाराज इधर रानी ने कहा, पिया चिंता को कैसे छोड़े? हरिश्चंद्र कहने लगे, प्यारी हमारे घर में संतान हो जाएगी, अवश्य हो जाएगी, तुम चिंता नहीं करो।
तो इधर थोड़े से समय के बाद महाराज हरिश्चंद्र ने अपने घर में पुत्र श्री अग्रजबाई और चारों भगवान प्रकट हुए। इधर वरुण भगवान की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो जब पुत्र हुआ थोड़े दिन के बाद 5-6 दिन के बाद वरुण भगवान आ गए, कहने लगे राजा हमने कहा था तुम्हारे घर में पुत्र हो जाएगा, हो गया? बोले हाँ प्रभु हो गया। अब आप ऐसा करो इसे हमें दे दो। बोले क्यों? हमें बलि ले। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, कहा प्रभु अभी तो ये छोटा है, इसने संसार नहीं देख पाया, आप ऐसा करो थोड़ी दिन रुक जाओ, जब इसके दूध के दांत निकल आए तो आप बलि बाद में ले लेंगे। वरुण भगवान चले गए। थोड़े दिन बाद फिर आ गए। इधर जब रानी तारा को पता चला कि हमारे पिया हमारे बेटा की बलि दे देंगे, तो रानी तारा ने अपने लाला से कहा कि लाला तुम यहाँ से चले जाओ, वन में जाकर के तपस्या करना। इधर जो वरुण भगवान फिर से आ गए तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु आप ऐसा करो, आप अभी चले जाओ, ये थोड़ा और बड़ा हो जाने दो। श्रोताओं, इधर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, याद रहे इसी देश में, हमारे इसी देश में जो महाराज हरिश्चंद्र थे, ये तभी से धर्म के रास्ते पर चलने वाले राजा हुए थे। ये अयोध्या में राज करते थे। तो ये अवध के रहने वाले राजा थे।